फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक डीटीएच की पावर सप्लाई को रिपेयर करने का तरीकाकार बताऊंगा कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप डीटीएच की पावर सप्लाई को भी बहुत ही आसान तरीके से रिपेयर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इसमें ये चीज़ चेक करना होता है कि कोई भी कंपोनेंट टूटा फूटा तो नहीं है, या फिर इसको जो प्रिंट वगैरह है वो कहीं से लूज कॉन्टैक्ट वगैरह तो नहीं है। इसमें हमारा ऐसा कुछ तो फॉल्ट ऐसा आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी नहीं दिख रहा। इसमें कोई भी कंपोनेंट टूटा फूटा नहीं है। चलिए इसी को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसमें इनपुट वोल्टेज के लिए हम यहाँ पर वायर कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पास जो हमारा फ्यूज़ लगता है, कांच वाला फ्यूज़ लगता है, जो कि हमारे पास फ्यूज़ नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पतला वायर लेकर जंपर कर सकते हैं, या फिर अभी हम रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको फ्यूज़ के देखिए मैं चलिए इसमें जंपर कर देता हूँ। इस जगह पर मेरे पास ये वायर है, इस वायर में से एक वायर को मैं सिंपली उपयोग करूँगा, जैसे शॉर्ट सर्किट भी हो तो ये हमारा जंपर तुरंत ही ओपन हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर ये पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर हम इस पर सोल्डरिंग कर देंगे, हमारा फ्यूज़ का कार्य जो है कर जाएगा। और इसके बाद जो बचा कुछ वायर होगा तो उसको हम कट मार देंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पास एक कांच वाला फ्यूज़ लगता है, तो देखिए दो टर्मिनल है ये हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पास जो एक जिग जैक दिख रहा होगा, यहाँ पास हमारा एसी वोल्टेज इनपुट होता है। तो यहीं पर इसमें दोनों वायर को सिंपली सोल्डर मार दूँगा, और तो इसके नीचे वाले पॉइंट पर हम सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर हमने एक टर्मिनल को सोल्डर कर दिया है, दूसरे वाले को भी यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। हमने सोल्डर कर दिया है। इस जगह पर हमको इसको देना होगा पावर सप्लाई। और सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ जानकारी बता देता हूँ। जो हमारे इसमें इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, ये हमारी एक प्रकार से कॉइल है। जैसे यहाँ की यहाँ तक लाइन में कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। चलिए हम पहले पावर सप्लाई से कनेक्ट करके इसके वोल्टेज को मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे कि हमारे इसमें क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा, वोल्टेज हमारा आउटपुट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस जगह पर हमने यहाँ सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। तो मैं इसको सबसे पहले एसी वोल्टेज से आपको शुरुआत करूँगा। इसके लिए मल्टीमीटर को आपको 750 इंच एसी मोड पर सेलेक्ट करके रखना होगा, जो कि मैंने एसी मोड पर सेलेक्ट करके रखा है। इस जगह पर हमारा है, मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ हर चीज़ को, और आपको बारीकी समझाने की भी कोशिश करूँगा। तो इस जगह पर मैं इसको बहुत ही पास में रख लिया हूँ। यहाँ पर हमारा वोल्टेज जो है इनपुट हो रहा है 250 वोल्टेज, और यही हमारा लाइन से सप्लाई आगे बढ़ चुका है, जो कि हमारे यहाँ पर भी बढ़ चुका है। ये हमारी सप्लाई इस वाले पॉइंट पर आ रही है, इस कॉइल से हमारी आगे सप्लाई बढ़ जानी चाहिए, तो बढ़ चुकी है। और हमारी ये सप्लाई डायरेक्टली हमारे इस वाले पॉइंट पर आया है। इसके बाद हमारा ये सप्लाई आगे बढ़ जाना चाहिए, जैसे कि ऐसे बढ़ चुका था। तो यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज नहीं है। इस वाले टर्मिनल पर हम टच कर रहे तो वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज बता रहा है, इसके इस वाले पॉइंट पर नहीं बता रहा। इसका अर्थात क्या है कि हमारा ये जो इसके एक कॉइल है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं दिखा रहा। जब यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज पर्याप्त हमको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हमारा फ़िल्टर भी नहीं होगा। फ़िल्टर होने के लिए आपको 1000 इंच डीसी पर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ 4700 एफ का और 450 का। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि हमें ये लाइन हमारा ब्रेक है। तो ये लाइन हमारा ब्रेक है, तो मैं जब ये लाइन ब्रेक है तो हमारा आउटपुट में भी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, वो सब जाहिर सी बात है। तो इस जगह पर हमारे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट में इसको क्लियर करके रख लेता हूँ, आपको भी दिखाता चलता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एक जिग जैक दिख रहा है, यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ पर 1 मिनट एक्सेस कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं हो रहा। देखिए मैं इसको 20 की रेंज पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं हो रहा, और हमारी ये कॉइल का ही ख़राब होने की वजह से हमारा सप्लाई आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इसको चेक करने का तरीका बताएंगे। देखिए अगर हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई कार्य ना करता होता या फिर हमारे यहाँ पर करंट आता तो थोड़ा बहुत भी वर्किंग होता, जो कि नहीं हो रहा। अब इस कॉइल को चेक करने का तरीका कार क्या होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मल्टीमीटर को आपको कंट्रोल रेंज पर सेलेक्ट कर लेना होगा, ये बजर रेंज पर सेलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ये हमारा मल्टीमीटर पर्याप्त कार्य कर रहा है। ये कॉइल यहाँ तक हमारी कंट्रोटी बतानी चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमारी कंट्रोटी बता रही है। इस जगह पर भी हमारे यहाँ पर कंट्रोटी बतानी चाहिए, जो कि हमारी कंट्रोटी नहीं बता रही। इसका अर्थात हमारा ये कॉइल जो है ख़राब हो चुका है। इसी कॉइल को सिंपली रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो फॉल्ट है एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं ब्रश के माध्यम से इसको रिमूव कर लूँगा। इसका जो शोल्डर वगैरह है ब्रश के माध्यम से हम इसको रिमूव कर लेंगे, और आपको जिस प्रकार से अच्छा लगता है उस प्रकार से आप रिमूव कर सकते हैं। मैं ब्रश से ही रिमूव कर लेता हूँ और कोई भी दिक्कत नहीं होता। इस जगह पर मैंने इस कॉइल को रिमूव कर लिया है। मैं कॉइल को निकालता तो बहुत थोड़ा समय तो लग ही जाता है, तो इसलिए वीडियो जो होती है लॉन्ग हो जाती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इस कॉइल को निकाल लिया, और ब्रश की मदद से जो निकालना होता है बहुत ही आसान होता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेंगे, और थोड़ा सा ज़रूरत होती है प्रैक्टिकल की। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आप
जो कंपोनेंट को निकालने और लगाने का आपका जो हैबिट है बनेगा। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारी कोई भी कंट्रोटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमारी कंट्रोटी मिल जा रही है। इसका अर्थात हमारी जो एक ये देखिए, इसीलिए यहाँ पर बीच में एक पट्टी बनी हुई है, मतलब इसका एक कॉइल ये अलग है, एक कॉइल ये अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक कंट्रोटी मिल रही है, इसका मतलब हमारा यहाँ पर जाहिर है, मतलब ये हमारा यहाँ पर कॉइल सही है। और इस जगह पर हम चेक करेंगे तो इस जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारी कोई भी कंट्रोटी नहीं मिल रही, इसका मतलब हमारा एक कॉइल जो है ख़राब है। इस जगह पर मैं दूसरा कॉइल ले लेता हूँ। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जो तार दिख रही है, तो मतलब एक कॉइल। और ऐसे ही यहाँ से हमारे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक वो जो तार दिख रही है, एक पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, तो यहाँ पर हमको लगातार बिल मिल जाएगी, इसका अर्थात हमारा यही हमारी कॉइल सही है एक जगह पर। दूसरी जगह पर हम इसको चेक करेंगे, तो इस जगह पर भी हम चेक कर पा रहे थे, हमारे यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पर भी हमारी कॉइल जो है सही बता रही है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, आउटपुट वोल्टेज को हम चेक करेंगे हमारा मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज या नहीं। तो इस जगह पर जो हमारा आपको जो मैं इसको बता दूं, तो इसमें जो वायर दिख रही है, जो ये सामने की वायर सामने जा रही है, सामने की वायर सामने जा रही है, तो ऐसे आपको लगाना होगा। जिस प्रकार से आपने सर्किट से ओपन किया है कंपोनेंट को, उसी प्रकार से आपको इंस्टॉलिंग कर देना होगा, और कोई भी ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें फ़ोटो भी ले सकते हैं कि आपने किस प्रकार से कंपोनेंट को लगा हुआ था। तो जिसको पता नहीं तो स्क्रीनशॉट या फ़ोटो कुछ भी ले सकता है, जिससे कि उसके माइंड में ये बात मतलब वो देख सके अगर भूल जा रहा हो तो। इस जगह पर एक ये वाले हम सभी चारों पॉइंट को हम अच्छी तरीके से सोल्डर कर देंगे। और यहाँ पर हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा वोल्टेज जो है आउटपुट नहीं बन रहा था, हमारा आउटपुट वोल्टेज भी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा यही कंपोनेंट की वजह से हमारा ये आगे सप्लाई नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं तैयार हो पा रहा था। यहाँ पर हमने सभी कंपोनेंट को मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको हमने सोल्डर तो कर ही दिया है, इसको थोड़ा सा हम क्लीन करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी दिख रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा साफ़ करूँगा। आप इसको बाद में चाहे तो पेट्रोल या थिनर की मदद से भी इसको आप साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा इसको साफ़ सफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दे रहा हूँ आपके सामने। तो इसके बाद इसको सप्लाई से हम चेक करेंगे। यहाँ पर हम इसको एसी वोल्टेज इसका पहले आपको चेक करवाएंगे, हमारा एसी वोल्टेज कितना कहाँ प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। इस जगह पर मैं सप्लाई से मैंने कर दूँगा, इस जगह पर मैं इसको यहाँ पर ऐसा रख दूँगा। और यहाँ पर इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। सप्लाई से मैंने कनेक्ट तो कर ही दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि हमारा जंपर बहुत ही पतला लगा हुआ था, इसलिए ओपन हो चुका है। तो अब इस बार मैं क्या करूँगा, जंपर के देख लेते हैं जंपर मार्कर एक। तो इस जगह पर मैंने पास एक तार था, तो उसी को मैंने जोड़ दिया जिससे कि बार ना टूटे। और अब हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। आपको सीरीज लाइन से ही पावर दे के देखना होगा। सीरीज लाइन से पावर देने के बाद हम इसका वोल्टेज ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट का लगाऊंगा, यहाँ पर हमारा एसी वोल्टेज प्रेजेंट हुआ। इसके बाद हमारा जो कॉइल पर यहाँ पर इनपुट हो रहा था वोल्टेज, वो हमारा इनपुट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 250 वोल्टेज इनपुट हुआ। यहाँ पर हमारा आउटपुट होना चाहिए दोनों पॉइंट पर। यहाँ पर हमारा दोनों पॉइंट पर हमारे यहाँ पर आउटपुट खुल चुका है 245 के लगभग वोल्टेज। इसके बाद हम इसको चेक करेंगे हमारा मेन कैपेसिटर पर। मेन कैपेसिटर पर हमारे देखेंगे किस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा 335 के लगभग हमारा वोल्टेज स्टोर हो रहा है। इसके मतलब पावर से कैपेसिटर जो है सही काम कर रहा है। इस जगह पर हमने मल्टीमीटर को थोड़ा सा लो वोल्ट पर सेलेक्ट किया 200 रेंज डीसी पर। यहाँ पर हमारा जो व्हाइट कलर का एक जैक दिख रहा था 12 वोल्ट प्रेजेंट होने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉब हमारी साइड उल्टा लग चुकी थी, तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे लगाया सीधा, तो यहाँ पर हमारा 11 वोल्ट के लगभग हमारा दिखा रहा है। और इस प्रकार से सप्लाई को उल्टा करने के बाद यहाँ पर सारे वोल्टेज इसके लिखे हुए रहते हैं। आपको ध्यान देने वाली जो बात होगी, तो यहाँ पर हमारे इसमें जितने भी वोल्टेज होते हैं वो हमारे लिखे हुए रहते हैं। तो इसमें हमारे लिखे हुए वोल्टेज यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके दिखा दूँ। यहाँ पर 3.3 वोल्ट, यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट के बाद हमारे यहाँ पर कौन से वोल्टेज दिख, ये सप्लाई पर मैं इसको फ्लैश लाइट को ऑन करूँगा। थोड़ा सा फ्लैश लाइट को ऑन करने के बाद आपको मैं क्लियर करके दिखा पाऊँगा। यहाँ पर 3.3 वोल्ट, उसके बाद बगल में ग्राउंड, उसके बाद 12 वोल्ट, उसके बाद 24 वोल्ट, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद 5 वोल्ट। यहाँ पर मैं एक नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव पर कनेक्ट कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 3.5 अभी हमारे यहाँ पर कार्ड नहीं लगा, इसलिए यहाँ पर हमारा 4.3 या 4 ऐसा वोल्टेज हमारा दिखा रहा है। इसके बगल में हमारा जो है ग्राउंड वाला पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं है। तीसरे वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई। तो यहाँ पर हमारा तीसरे वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट वोल्टेज होगा, यहाँ पर हमारा 12 से 14 वोल्टेज मिल रहा है। सब लोड आने पर हमारा वोल्टेज एक्यूरेट बेड जितना वो होना चाहिए उतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट के लगभग यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए, जो कि हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा 20 वोल्ट के लगभग हमारा वोल्टेज मिल रहा है।
इसके बाद हम इसको छोड़ेंगे, हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर, यहाँ पर हमारा 4.9 वोल्ट आ रहा है। इसका अर्थात ये है कि हमारी सप्लाई एकदम परफेक्टली हमारा कार्य कर रही है। जो यहाँ पर हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा तो हमारा वोल्टेज प्रेजेंट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस कंपोनेंट की वजह से हमारा जो नो वोल्टेज का प्रॉब्लम था इसी बना हुआ था। तो अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख सकते हैं इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आने वाले समय में इससे भी लेटेस्ट और अच्छी कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस समय मैं व्यस्तता के कारण मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई भी कंपोनेंट या सामान होता है तो उसकी वीडियो में लेकर आ जाता हूँ। और एक ख़ास बात ये भी है कि मैंने दुकान ज्वाइन कर लिया है, इसीलिए मैं अभी काम में मतलब मैं घर में उतना नहीं रह पाता और मेरे को मौका भी नहीं मिलता। वहाँ पास सामान बहुत ज़्यादा आता है, फिर भी मैं अगर हो सकेगा तो वहाँ से मैं कुछ आपको शूटिंग करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे फेसबुक पेज को और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।